अक्सर आपने भी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ये सुना होगा, रात के 12 बजे काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अधिक ताकतवर हो जाती हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही घटनाओं पर आधारित है। असद ने अभी ही कुछ दिन पहले एरो कंपनी ज्वाइन की थी। वो हर दिन खुशी खुशी काम पर जाता है। असद जब काम कर रहा होता है तभी उसको फ़ोन आता है। ये फ़ोन उसके बॉस का था। वो फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। तभी उसका बॉस बोलता है, असद मेरे केबिन में आओ, कुछ बातें करनी है तुमसे। असद बोलता है, ठीक है सर। वो ऐसा बोलकर अपने बॉस के केबिन में चला जाता है। असद बाहर से ही बोलता है, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? उसका बॉस बोलता है, हाँ असद आ जाओ। असद का बॉस बताता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काम करने वाले कम हैं। क्या तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कुछ और टाइम के लिए? असद बोलता है, हाँ सर क्यों नहीं। सर मैं भी आपसे कई दिनों से बोलना चाहता था क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। मुझे अगर ओवर टाइम थोड़ा टाइम करने के लिए मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। सर आपने मेरे दिल की बात कह दी, थैंक यू सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। असद का बॉस बोलता है, तो ठीक है फिर तुम आज ही से शुरू कर दो। फिर असद वहाँ से आके काम करने लगता है। उसको काम करते करते रात के 12 बज चुके। वो तभी देखता है कि अब तो ट्रेन भी नहीं मिलेगी। वो जल्दी ही स्टेशन पहुँचता है। वो देखता है कि स्टेशन तो पूरी तरह ही बदल चुका था। स्टेशन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया का हो ही नहीं। असद ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और ट्रेन के टिकट लेता है। वो टिकट अरबी भाषा में थे, जिसको देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये शायद प्रिंट मिस्टेक की वजह से हो। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। वो देखता है कि ट्रेन इतनी ज़्यादा एडवांस और खूबसूरत थी कि वो मानो इस दुनिया की हो ही नहीं, जैसे किसी अलग ही दुनिया की हो। तभी उसको घड़ी बजने की आवाज़ आती है, जो कि उसकी वॉच बज रही थी, क्योंकि 1 बज चुके थे। वो जल्दी से ट्रेन में बैठ जाता है। वो ट्रेन के अंदर आते ही देखता है कि ट्रेन अंदर से एक महल जैसे कि कोई राजा महाराजाओं का बहुत खूबसूरत महल। वो एक तरफ एक कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी उसमें अजीब तरह के दिखने वाले इंसान आने लगते हैं। तभी उससे एक इंसान टाइम पूछता है। जब असद उसको टाइम बताता है तो वो इंसान असद को गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, एक जिन था। क्योंकि जिनों की दुनिया का टाइम और हमारी दुनिया का टाइम अलग है। हमारी दुनिया में दिन में अलग टाइम होता है, रात में अलग होता है, और उनके लिए रात का टाइम दिन का टाइम होता है, जो कि एक अलग टाइम होता है। तभी ट्रेन चल पड़ती है, जो कि हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। वो इंसान असद के पास बैठकर के कान में कहता है, इंसान तू जिनों की दुनिया में कैसे आ गया है और इस ट्रेन में तुझे किसने बिठाया है? ये सुनते ही असद समझ जाता है कि वो अब जिनों की दुनिया में आ चुका है, क्योंकि माना जाता है कि रात के वक्त जिनों का दिन शुरू हुआ है और इंसानों का वक्त दिन में। तभी असद को पसीने आना शुरू हो जाता है। तभी असद के कान में वो जिन बोलता है, इंसान तुम डरो मत, बिन डरे चुपचाप बैठे रहो और खुद को पसीना आने मत दो। असद डरते हुए बोलता है, क्या मैं अब यहीं कैद हो जाऊंगा? क्या अब मुझे ये जिन मार डालेंगे? तभी वो जिन बोलता है, डरो मत, जितना तुम डरोगे यहाँ तुम्हें सब उतना ही डराएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ इंसान, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। सब जिनों को असद के जिस्म की खुशबू आने लगती है। सबको महसूस हो जाता है कि कोई इंसान इस ट्रेन में गलती से चढ़ चुका है। पूरी ट्रेन के जिन अचानक से असद के सामने आ खड़े होते हैं। ऐसा देख के वो बेहोश हो जाता है। सब जिन बातें करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये इंसान इस ट्रेन में कैसे आया? जानता है? उसी ट्रेन में कुछ ऐसे जिन भी बैठे होते हैं जो इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। वो जिनों से बोलते हैं, इस इंसान ने हमारी दुनिया को देखा है, इसने हमारी दुनिया में जानबूझकर आने की कोशिश की है, इसको मार देना चाहिए। वहाँ पर ऐसा सुनते ही जो वहाँ पर अच्छे जिन बैठे होते हैं वो बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको इस इंसान को किसी के घर भेजना होगा, हमें इसकी याददाश्त को मिटाना होगा। ट्रेन में सभी जिनों में बहस होना शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि असद को घर भेज देना चाहिए और कोई कहता है कि नहीं इसको मार देना चाहिए। कोई कहता है कि इसको हमारी दुनिया में ही रहना चाहिए। ये लड़ाई इतनी हो जाती है बहस होते होते कि वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं।
असद की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि हर तरफ बस आग ही आग थी। जिन अपने असली रूप में आकर लड़ रहे थे। वो रूप बहुत ही भयानक था। जिनों के दो दो सींग थे और पर निकल आए थे। वो जिन एक दूसरे पर आग फेंक रहे थे। ये देखकर उसकी सांस फूलने लगती है। तभी वहाँ पर वो जिन आता है जिसने उसको ये सब बताया था, जो कि पूरी तरह आग से चल रहा था कि जिन आगे से बना हुआ है, क्योंकि जिन आग से बने हुए हैं और हम इंसान मिट्टी से। फिर वो जिन अपने मैजिक से उसको उसकी दुनिया में वापस भेज देता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती।